राजस्थान के एक गांव में जमींदार सेठ रहता था। उसके पास ढेरों गाय और भैंस थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। सभी रिद्धि सिद्धि इसके घर में मौजूद थी। इसका नाम था लटूरा। पति का ऐसा खराब नाम सेठानी के कान में कांटे के समान चुभता था। विवाह के बाद 4-5 माह तो बड़ी मुश्किल से निकाल दिए, परंतु अंत में उसने धीरज छोड़ ही दिया और एक दिन बोली, जैसा अपने घर में सभी चीजों का ठाठ है, तुम देखने में कितने सुंदर हो। पूरे इलाके में तुम्हारे जैसे खूबसूरत मुख वाला दूसरा मनुष्य कोई है क्या? परंतु तुम्हारा नाम कितना बुरा है। बोलते समय मानो जीभ में शूल चुभ जाते हैं। कोई अच्छा नाम रख लो, फिर किसी बात की कमी नहीं रहेगी। पत्नी की बात सुनकर वो शांत स्वर में बोला, बेवकूफ, नाम में क्या रखा है। बोलने में और देखने में एकता रहती है, इसीलिए लोग मुझे लटूरा नाम से जानते हैं। माँ ने प्यार और ममता से जो नाम रख दिया है, वही हमारे लिए सबसे मीठा है। माँ मुझे लटूरा कहकर जब पुकारती थी, तब मेरे कानों में अमृत का छिड़काव होता था। याद करते समय मेरा मुख मानो माखन से भरा हुआ लगता था। सेठ के बहुत समझाने पर भी उसकी स्त्री नहीं मानी। तब उसने कहा, मुझे तो दूसरा नाम नजर नहीं आता। इतने वर्ष बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा और कोई नाम हो ही नहीं सकता। फिर भी नाम बदलने की तुम्हारी इच्छा है ही, तो तुम्हें ऐसी मामूली बात के लिए क्यों नाराज करूं? तुम ही कोई अच्छा नाम बता दो, तुम कहोगी वही नाम मैं रख लूंगा। 25 बरस तो लटूरा नाम से बीत गए, अब बाकी बरस नए नाम से बिता दूंगा। सेठ की बात सुनकर उसकी पत्नी प्रसन्नता से भर गई। वो बोली, नाम का कोई टोटा है क्या? एक के बदले 60 नाम खोज दूंगी। मेरे पीहर में बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं। कल ही वहां जाकर तुम्हारे लिए एक सुंदर अतिसुंदर नाम चुनकर ले आऊंगी। फिर ऐसे बेहुदा नाम से कोई पुकारे तो तुम उसका उत्तर दोगे तो मुझे मरी हुई समझ लेना। बेवकूफ, नाम बदलवाने की जिद छोड़ दे, तो तुम्हारे लिए 20 तोले सोने का हार घड़वा दूं। तू कहे तो आज ही और इसी समय। ऐसा कहने पर भी सेठ की पत्नी एकदम अटल थी। दूसरे दिन पति के लिए अच्छे नाम की खोज करने गाड़ी जुड़वाकर पीहर की ओर चल पड़ी। ससुराल से जैसे ही बाहर निकली, उसे मुर्दा सामने मिला। शकुन तो अच्छा हुआ। गाड़ी में से उतरकर उसने मुर्दे को प्रणाम किया और एक आदमी से पूछा, भैया कौन चल बसा? अमरा। ये नाम सेठानी के कान में शंख ध्वनि के समान गूंज गया। मरने वाले का नाम अमरा? नाम तो अच्छा है, परंतु मरने वाले का नाम अमरा कैसे देखा सुना जा सकता है? आगे बढ़ने पर उसको एक भिखारी मिला। मैला एवं फटी पुरानी कमीज जो चारों ओर से फटी हुई थी। पैर नंगे थे, आंखों में कीड़े भरी हुई थी। उसके शरीर में धूल और पसीनों से जमा हुआ मैल जगह जगह दिखाई दे रहा था। किसी तरह सेठानी को हाथ जोड़कर रोटी का टुकड़ा मांगा। सेठानी के पास बहुत रोटियां थीं। उसने भिखारी को 4-5 रोटियां और ऊपर से चटनी दे दी। फिर उसका नाम पूछा। भिखारी बोला, धनीराम। ये सुनते ही सेठानी के कान में मानो गरम लोहा पड़ गया। उसके मन में आया कि ऐसा कौन ज्योतिषी था कि जन्म से इस अभागे भिखारी का नाम धनीराम रख दिया। नाम और गुणों का कुछ मेल तो होना ही चाहिए। नाम तो कुछ खराब नहीं है, परंतु भिखारी को तो जरा भी शोभा नहीं देता। रास्ते में चलते चलते वेश्या का अड्डा मिला। एक सुंदर वेश्या के साथ 2-4 युवक छेड़छाड़ कर रहे थे। सेठानी के साथ गाड़ीवान भी था। उसने उन युवकों को समझाया कि किसी भली औरत के साथ छेड़खानी करना ठीक नहीं है। उस युवक ने तुरंत उत्तर दिया कि यह खानदानी गृहस्थ स्त्री नहीं है, ये तो वेश्या है। तभी सेठानी ने उस वेश्या से पूछा, तुम्हारा नाम क्या? वेश्या इथला कर बोली, सीता। वेश्या का नाम सीता सुनकर उसे मानो बिच्छू ने डंक मार दिया। उससे वो बिल्कुल ही निराश हो गई। तिस पर भी वो हिम्मत नहीं हारी। पति के लिए कोई अच्छा नाम खोजने को पीहर की ओर आगे बढ़ी। मार्ग में एक गांव आया। गांव की सीमा पर एक सुंदर मंदिर था। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई एक भिखारिन मक्खी उड़ा रही थी और लोगों के झूठे पत्तल चाट रही थी। सेठानी ने उसको 2 पैसे दिए और उसका नाम पूछा तो ज्ञात हुआ कि उसका नाम लक्ष्मी है। सेठानी के कान में मानो सुइयां चुभने लगीं। नाम चाहे जितना अच्छा हो, परंतु जिस किसी व्यक्ति के साथ जोड़ने से उसकी कीमत कानी कोड़ी भी नहीं रहती। ये सब घटनाएं देखकर सेठानी की उमंग समाप्त हो गई।
परंतु पति के लिए एक सुंदर नाम तलाश किए बिना वापस कैसे लौटे। कुछ दूर और चलकर उसने एक हताश आदमी को दौड़ते हुए देखा। 8-10 आदमी उसका पीछा कर रहे थे। अगले आदमी के हाथ में नंगी तलवार थी। किसी स्त्री के साथ छेड़खानी करते हुए वो छड़े चौक पकड़ा गया था। लोग उसको मारने के लिए पीछे लगे हुए थे। वो बेचारा हाथ में नंगी तलवार लिए पागल की तरह जान बचाने के लिए भाग रहा था। भागने वाले आदमी का नाम था अर्जुन। रास्ते में ही एक और आदमी मिला। वो एकदम थहीगना था, शरीर भी दुबला पतला था। किसी की एक चपट भी लगे तो 7 करवट खाकर गिर पड़े। इसकी आवाज़ लड़कियों के समान धीमी और पतली थी। सेठानी ने उसका नाम पूछा तो उसके आश्चर्य का पार नहीं था। उसका नाम था भीम। सेठानी कुछ समय तक भीम का तमाशा देखती रही। फिर तो उसने रास्ते में ही गाड़ीवान को गाड़ी वापस ले चलने के लिए कह दिया। घर आकर वह सेठ से बोली, वास्तव में नाम का बुलाने के सिवा अन्य कोई अर्थ नहीं है। अब तो मुझे तुम्हारा नाम चीनी जैसा मीठा लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।